हेलो दोस्तों। जैसे कि हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है तो हमने उसके बारे में काफ़ी बता दिया है। हमने अब तक जो टॉपिक क्लियर किए थे वो भारत में शत्रुमुर्ग और उसके अंडे से बनाए गए मन के वहाँ तक कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ। तिथियाँ क्या इससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा पोर्शन छूट गया था चैप्टर फर्स्ट का, तो मैं वो बता दूं इसमें तिथियां कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं, मान लीजिए ये 0 है, इसे हमने क्या माना, ईसा मसीह का जन्म माना। ईसा मसीह का जन्म माना। अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, यानी कि आप 1 2 3 करके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 2022 आ गया, यानी कि ये क्या चल रहा है, ये जुड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इधर को चलें तो ये माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर को मान लीजिए आप जा रहे हो 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 20 लाख वर्ष पूर्व का मतलब है ये इधर को ये BC चलेगा, ये AD चलेगा, यानी कि एना डोमेन। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह से पूर्व का समय। और इसका मतलब होता है ईसवी मतलब ईसा मसीह के बाद का समय। तो अब ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इसके चलते हम समय वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, पुरातत्वविदों के अनुसार आरंभिक काल जो है हमारा आरंभिक काल, पुरातत्व हमारे आरंभिक काल को क्या कहते हैं, हमारे आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। पाषाण युग कहते हैं, पुरापाषाण युग कहते हैं। बात की जाए तो पुरापाषाण युग किस शब्दों से मिलकर बना है, आपको पता है, पुरा प्लस पाषाण, पुरा धन पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि वो समय जब पत्थर का यूज होता था, यानी उस समय पे को क्या कहते हैं, उस पुराने समय को पुरापाषाण युग कहते हैं। लेकिन हमने पत्थर यानी पुरापाषाण युग क्यों नाम रखा, क्योंकि ये उस समय को क्या दिखाता है, उस समय में क्या होता था, पत्थर के औजारों का यूज होता था, पत्थर के औजारों का यूज होता था, औजारों का उपयोग होता था। बहुत ज़्यादा महत्व था उस समय पे किसका, पत्थर के औजारों का। उसी से वे क्या करते थे, शिकार करते थे, अपना भोजन करते थे। मतलब कि भोजन की आवश्यकता पड़ती थी तो शिकार करके, पत्थरों से ही शिकार करके भोजन अपना लाते थे। तो इस कारण क्या हुआ, इसे पत्थरों का काल यानी कि प्राचीन काल को पत्थरों का काल कहा गया। इस कारण इसका नाम पुरापाषाण काल पड़ा। बात की जाए तो पुरापाषाण काल का पीरियड कितना है, कितने समय से कितना है, तो बात की जाए लगभग, ये लगभग में है, कन्फर्म नहीं है, समय लगभग में है, लगभग 20 लाख से कितना, 12,000 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है ना। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के कितने जन्म से देखिए कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, उसमें भी कितने वर्ष की बात कर रहा है, वो क्या था, पुरापाषाण काल था। बात की जाए तो पुरापाषाण काल 99%, हिस्ट्री का 99% जो हिस्सा है पुरापाषाण काल को ही माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है। और इसी के चलते इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इन्हें 3 पार्टों में बांटा गया है, मतलब कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पार्ट में बांटा गया है। इसके बाद बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल क्या है, मध्यपाषाण काल देखिए, मध्यपाषाण काल यानी कि ये वो समय है जब पत्थरों में भी क्या आने लगी थी, पत्थरों को छोटा कर दिया गया, छोटा करने के बाद उसमें भी क्या तकनीक लगाई जाने लगी, यानी कि पाषाण काल के मध्य का ये समय है, ये मध्यपाषाण है। और इसका समय जो है वो 12,000 से लेकर 10,000 लगभग है, ठीक है ना, लगभग ईसा पूर्व है। बात की जाए तो इस काल में क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला, हमें
हमें देखने को मिला पर्यावरण में पर्यावरण बदलाव देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, यानी कि इसमें पर्यावरण बदलाव देखने को मिलता है, पर्यावरण बदलाव देखने को मिलता है। और इसे क्या कहते हैं, मेसोलिथ युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोलिथ, मीसोलिथ भी कहा जाता है किसे, मध्य पाषाण काल को। बात की जाए तो औजारों की बात करें तो कैसे औजार थे, औजार इसमें भारी भरकम पुरापाषाण वाले भी औजार थे, परंतु यहाँ पे अब यूज होने लगे थे कैसे, बहुत छोटे औजार यूज होने लगे थे। औजार इन छोटे और नुकीले भी थे, नुकीले भी थे। इनको क्या कहते थे, छोटे और नुकीले औजार जो थे इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, माइक्रोलिथ या फिर आप कह सकते हैं लघु पाषाण औजार। यानी कि यहाँ पर हथियार बहुत छोटे हो गए थे, बड़ों का भी यूज किया जाता था लेकिन उनको अलग तरीक़ों से यूज किया जाता था। जैसे कि इस समय बड़े पत्थरों का बहुत कम यूज था। इस समय क्या किया था, छोटे नुकीले औजार बनाए और उनको कैसे, जैसे हंसिया में क्या करते थे, लकड़ी में क्या वो पत्थर को निकुला करके बांध लिया तो उससे हंसिया बना दी। आरी आदि छोटे छोटे जो मतलब जिन छोटे छोटे औजार थे उनका यूज किया जाता था। बात की जाए इसके बाद जो पढ़ेंगे हम नवपाषाण पढ़ेंगे। नवपाषाण काल लगभग इसे माना जाता है 10,000 ईस्वी से या 12,000 से भी मान सकते हैं, क्योंकि उस समय पे क्या होता, चीज़ें बदल रही थी, धीरे धीरे नवाचार आ रहा था, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत समय पहले ही, मतलब कि मध्य पाषाण काल में ही स्टार्ट हो गया था नवपाषाण काल। तो इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस अध्याय में नहीं दिया गया है, इसे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमने जो आज सीखा है उसके बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बात करें ईसा मसीह के जन्म को अगर हम आधार मान ले, जीरो मान ले, तो उससे आगे की ओर जो पढ़ेंगे, यानी हम जोड़ते जाएंगे 1 2 3 4, जैसे 2022 चल रहा है, तो मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल हम आगे आ चुके हैं। अगर उनके जन्म से यानी 0 माना गया है, उनके जन्म से पीछे को जाएं तो 20 लाख वर्ष पूर्व चले गए, यानी कि हम इतना पीछे चले गए। तो अगर हमसे पूछे कि 20 लाख ईसा पूर्व यानी कि कितने वर्ष गुजर चुके हैं, तो 20 लाख वो और 2022 यानी कि ये, इन्हें जोड़ देंगे तो हमारा टोटल समय निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो आरंभिक काल को पुरातत्वियों ने यानी कि पुरातत्वविदों ने किस में बांटा है, आरंभिक काल को पुरापाषाण युग कहा है। पुरापाषाण यानी कि प्राचीन पाषाण पत्थर, यानी पत्थरों के औजार का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, इस कारण इसे पुरापाषाण युग का। 99% हिस्ट्री ये लेके बैठा है, किसमें, प्राचीन हिस्ट्री में जो पार्ट लेके बैठा है, कौन, पुरापाषाण। लगभग 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है, पुरापाषाण। इसे 3 पार्टों में आरंभिक, मध्य और उत्तर में बांटा गया है। बात की जाए इसके बाद मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 लगभग ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इसे मेसोलिथ भी कहते हैं, मीसोलिथ। या इसमें क्या देखा गया, पर्यावरण में बदलाव हुआ, ये देखा इसमें। और इसमें इसके जो औजार थे बहुत छोटे औजार थे और नुकीले थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण औजार कहा गया, जैसे हंसिया, आरी आदि। इसके बाद बात करें नवपाषाण काल के बारे में, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।